हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे और ये सेट थ्योरी का 8.3 वीडियो नंबर है। इससे पहले इस चैप्टर का 2 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चंस, ठीक है। पिछले वाली वीडियो में मैंने इस चैप्टर से जितने थ्योरी हो सकता था वो सब कंप्लीट करवा दिया था और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी कंप्लीट करवा दिया था। आज जो मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं वो है क्वेश्चन 3 से लेके शायद क्वेश्चन 14 तक है, वहां तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्टिंग फ्रॉम सिंगलटन और नल और पेयर। हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में हम लोग को फिल करना है इन तीनों में से, सिंगलटन, नल और पेयर में से, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में जो थ्योरी बताया था, अगर आप लोगों ने उसे देखा है तो आपसे ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिंगलटन का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर में सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है। और नल का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर में कोई भी मेंबर ना हो, मतलब एलिमेंट ना हो या फिर मेंबर ना हो, बात एक ही है। और पेयर का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर में 2 एलिमेंट हो, ठीक है। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पर देख के और फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर में इसमें दे रखा है 0 और 1, तो इसमें कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, 1 और 2। तो अगर 2 है तो ये कौन सा होगा, पेयर सेट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पेयर, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर, देखिए मैंने ये जो साइन है ये वाला, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये साइन, ठीक है। ये जो साइन है ये फाई का साइन होता है और ये हम लोग लगाते हैं नल सेट के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो अगर ब्रैकेट लगा है इसका मतलब कि इसके अंदर में एक एलिमेंट है। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा हुआ होता, सिर्फ ये होता, तो मैं इसको कह सकता था कि ये नल सेट है। लेकिन अगर ब्रैकेट लगा है और इसके अंदर में ये एक एलिमेंट दिख रहा है, इसका मतलब ये सिंगलटन सेट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंगलटन सेट, ठीक है। चलो अब ये थर्ड नंबर देखते हैं। इसमें x सच डेट x² - 1 = 0 इज अ डैश सेट। अब देखिए इस चीज को पहले मुझे सॉल्व करना होगा, तो मैं यहाँ पर नीचे में सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन है x² - 1 = 0, ठीक है। ये -1 उधर जाएगा इक्वल टू के, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² = 1। ये स्क्वायर इधर जाएगा इक्वल टू के, तो रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x = √1। अब जब भी रूट मतलब जो नंबर है वो रूट से निकलता है तो वो प्लस और माइनस में निकलता है। इसका मतलब +- 1 होगा। अब देखिए इसका मतलब है कि +1 भी है और -1 भी है, तो ये मेरा सेट का आंसर निकला। तो इसमें कितने नंबर्स ऑफ मेंबर हैं, मेंबर कह लीजिए या फिर एलिमेंट, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 और ये 2, इसका मतलब 2 मतलब पेयर, तो इसका मतलब ये थर्ड वाले का क्या होगा, पेयर सेट। तो यहाँ पर पेयर सेट, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर देखते हैं। अब देखिए ये मैंने बताया था अभी कि ये फाई होता है, और फाई का मतलब वही मतलब कि ऐसा सेट जिसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो ये किसके लिए होता है, नल सेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नल सेट, ठीक है। चलो आइए फिफ्थ नंबर, इसमें क्या कह रहा है, x क्या है, x इज एन इंटीजर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। अब देखिए कोई भी ऐसा इंटीजर ले लीजिए या फिर कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे प्लस में ले लीजिए, जैसे कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, या मतलब किसी का भी, ठीक है, किसी का भी स्क्वायर ले लीजिए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। चाहे वो माइनस में ही क्यों ना हो, अगर -2 है उसका स्क्वायर करिएगा तो भी +4 ही आएगा, चाहे -4 रहे उसका स्क्वायर करिए तो भी +16 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो लिखा हुआ है हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, लेकिन किसी का भी नेगेटिव नहीं आएगा अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई सेट नहीं आएगा, खाली सेट रहेगा। तो खाली सेट को हम लोग क्या कहते हैं, नल सेट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नल
सेट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने लिखा है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। ठीक है, ये चीज पूछा है। चलो ठीक है, ए क्या कह रहा है कि ये 5 है, ये अंदर में है, ये इसके इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इस सेट के अंदर में 5 है और इस सेट के अंदर में 0 है और दोनों कहीं से भी सेम नहीं है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चलो बी नंबर देखते हैं। बी कह रहा है 3 इज अ प्रॉपर सेट ऑफ दिस। इसका ये प्रॉपर सेट है क्या, नहीं, ये बिल्कुल ही प्रॉपर सेट नहीं है। अगर यहाँ पर ब्रैकेट होता, ये वाला ब्रैकेट होता, तो मैं इसको कह सकता था कि हाँ ये इसका प्रॉपर सेट है, लेकिन अभी तो ये ब्रैकेट नहीं था तो मैं इसको नहीं कह सकता, है ना। तो यहीं पे एक गलती था जिसके कारण ये रॉन्ग हुआ। ठीक है, चलो सी क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पर ये इसके इक्वल कह रहा है। अब यहाँ पर ये जो सेट है इसके अंदर में एक एलिमेंट है, 0 भी एक एलिमेंट ही हुआ। ठीक है, एक एलिमेंट है, लेकिन इस 5 का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, मतलब खाली। इसको आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं। तो ये और ये दोनों तो सेम है नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। चलो डी नंबर देखते हैं। इसमें PQM है और इसमें QMP है। कोई बात नहीं, आगे पीछे है, लेकिन जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है, और पूरा मतलब इसमें भी 3 है, 1 2 3, और इसमें भी 3 है। तो ये इक्वल सेट मैंने करवाया था थ्योरी में, पिछले वाले वीडियो में। तो उसमें मैंने बताया था कि इक्वल सेट का क्या होता है कि उसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और जो एलिमेंट है वो भी सेम होना चाहिए। तो ये इक्वल टू, ये बिल्कुल सही है, तो ये इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें ए नंबर में क्या पूछ रहा है कि एवरी सेट इज अ डैश ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या कि एवरी सेट, हर सेट अपने आप में सब सेट होता है। ठीक है, जो कि मैंने बताया था आपको थ्योरी वाले में कि जो भी सेट होता है वो अपने आप में एक सब सेट होता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में था। बी नंबर में पूछा गया है इफ देयर आर नो मेंबर इन अ सेट। अगर सेट में कोई मेंबर नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, देन द नंबर ऑफ इट्स सबसेट इज। तो उसका कितना सबसेट होगा। देखिए जैसे कि इसका तो 2 का पावर n। अब देखिए इसमें जैसे कि 2 का पावर, जैसे कि n क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट या फिर नंबर्स ऑफ मेंबर आप कह लीजिए। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है नो मेंबर, मतलब एक भी नहीं है, तो उसमें क्या होगा 0, है ना। तो 0, तो 2 का पावर 0 यहाँ पर 1 होता है। मतलब किसी का भी पावर, कोई सा भी नंबर है उसका पावर अगर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, अब ये 1 उसका सबसेट कैसे निकलेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक रूल है कि अगर आप कोई सा भी सेट आपको दिया हुआ है उसमें अगर नहीं भी मेंबर है तो ये जो ये होता है 5, ये सबका मेंबर होता है। ठीक है, तो और सबका मेंबर और सबका सबसेट आप कह लीजिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पर है कि 2 का पावर n में हम लोग को लेना है जितने भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट या मेंबर होंगे उसको। तो अभी इस क्वेश्चन में बोला है कि नो मेंबर, मतलब कोई भी नहीं है, तो n का पावर 0, इसका मतलब 1। अब 1 क्या होगा, ये वाला। अगर मान लीजिए कि एक मेंबर होता, अगर एक मेंबर होता तो क्या होता, तो यहाँ पर 2 का पावर 1 हो जाता। तो 2 का पावर 1 मतलब 2। ठीक है, और वो 2 क्या क्या होता, एक तो खुद ये और एक खुद जो भी सेट होता वो खुद। ठीक है, जो भी सेट होता वो खुद। ठीक है, तो ये 2 हो जाता। फिर उसी के जैसा मैंने ये वाला चीज़ ना, अगर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझना है तो आप इसको मेरा पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ठीक है, चलो तो आपको समझ में आ गया इसका क्या आंसर होगा, 2 का पावर n। चलो सी नंबर देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट x में जितने भी एलिमेंट है वो हैव एलिमेंट, अगर वो y में भी होगा, शायद इसमें y छूट गया होगा। ठीक है, अगर वही सेम चीज अगर y में भी होगा, देन x इज सबसेट ऑफ y। तो इसको हम लोग सबसेट कहेंगे। ठीक है, सबसेट ऑफ y। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलो डी नंबर क्या है, नल सेट इज अ सबसेट। सबसेट जैसे कि जो मैंने अभी बताया कि ये क्या चीज है, ये है नल सेट।
ठीक है, नल सेट को इसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं और डिनोट करते हैं, चाहे तो इस तरह से या फिर आप ब्रैकेट में इसको खाली छोड़ सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होता है, ये सबसेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, विच आर द फ्लोइंग सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए हम लोग को दे रखा है 0 और 3। देखिए मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको पावर सेट समझाया था, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि इसको हम लोग को क्या करना है कि ए का 0 और 3 है, तो इसका कौन कौन सा पावर सेट होगा और सबसेट होगा वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि इसका अगर मैं निकालूं तो इसका क्या क्या निकलेगा, इसका निकलेगा एक खुद 0, एक 3 और एक निकलेगा 0 और 3 और एक जो कि सबके लिए होता है ये 5। ठीक है, ये वाला जो आंसर है ये यहाँ पर कहाँ पर है, ये 4 नंबर है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये थर्ड नंबर जो दिया हुआ है इसमें 0 है, 3 है, 0 और 3 भी है, लेकिन ये जो 5 जो लिखा हुआ है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसीलिए जबकि जो ये 5 होता है ये ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो चीज़ यहाँ पर है, इसीलिए ये वाला आंसर सही हुआ। अगर इसमें 5 नहीं हो, ये ब्रैकेट नहीं होता तो मैं इसको सही कर सकता था। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। आप अगर थ्योरी वाला देखे हैं तो आपको ये वाला बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, इफ ए इज इक्वल टू ए एक सेट है ए और बी, देन विच वन इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो इन चारों में से कौन सा ए का सबसेट नहीं है, वो क्वेश्चन में पूछा है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ए और बी है, इसका सबसेट ये तो जरूर होगा, ये तो होगा ही। ठीक है, 5 भी होता ही है और बी भी होगा ही, लेकिन 0 ये तो नहीं होगा। इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है ना। ए सबसेट नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा सही है। अब देखिए फर्स्ट वाला क्या है, 5 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में 5 है, ये वाला चीज अलग है और ये अलग है, इसका मतलब ये तो गलत है, ये ट्रू नहीं है। सेकंड नंबर इसमें पूछा गया है 1 2 3 और ये साइन होता है प्रॉपर सबसेट का, आपको पता ही है। और 1 2 3 जो है वो प्रॉपर सबसेट 2 3 4 5 का है क्या। अब देखिए प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि जो एलिमेंट इसमें होता है वो एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए, पर वैसा तो है नहीं, इसमें 1 है लेकिन इसमें तो कहीं पे भी 1 नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत होगा, ये इसका प्रॉपर सेट नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। इसमें ए है, ब्रैकेट में बी है और सी है। यही सेम चीज अगर इसमें भी होगा तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर सबसेट है। अब देखिए ए इसमें है, हाँ ए भी इसमें है, इसमें बी है, ब्रैकेट में बी है, इसमें भी ब्रैकेट में बी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसका मतलब ये होगा। अब देखिए इसमें ए बी और सी ये तीनों हैं, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 1 और 2 एक्स्ट्रा है तो चलेगा। मैंने आपको बताया था प्रॉपर सबसेट में एक या एक से ज्यादा हो सकता है, उसी को हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं, है ना। चलो तो ये वाला आपको समझ में आया। अब ये वाला क्यों नहीं होगा, ये वाला देखिए यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 है। यहाँ पर 1 तो है, 3 भी है, लेकिन 2 इसमें ब्रैकेट में है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल। इन चारों में से कौन एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए ये 5 है, 5 का मतलब नल सेट। अब यहाँ पर भी 5 है लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये तो नल सेट हुआ, लेकिन ये कौन सा सेट होगा, ये सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, क्योंकि इस सेट के अंदर में एक मेंबर है। अब इसमें ये भी एक सेट है और इस सेट के अंदर में 0 है और ये भी एक सेट है, लेकिन इसके अंदर में 5 है और इसके अंदर में 0 है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। और ये तो 0 है, 0 तो किसी के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई भी इक्वल नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा।
ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 तक। इसके बाद 5 क्वेश्चन और है, उसको भी मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें पूछा है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट वाला है, इसमें पूछा गया है कि ये एक सेट है ए और बी, और ये किसका साइन होता है, ये होता है नॉट बिलोंग्स टू का BCA। तो क्या ये जो है वो इसको बिलोंग नहीं करता है क्या? तो हाँ, ये बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए ये इसको काटा हुआ है। अगर काटा हुआ नहीं रहता तो ये गलत होता, लेकिन काटा हुआ है इसीलिए ये सही है कि हाँ ये इसको बिलोंग नहीं करता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब सेकंड नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है 1 2 3, ये एक सेट है 1 2 3 और ये सबसेट है 1 2 3 का। हाँ, ये सबसेट है 1 2 3 का, सबसेट आप समझ रहे होंगे, तो इसीलिए ये भी ट्रू होगा, ये सही होगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पूछा है कि ए एक सेट है और ये प्रॉपर सेट है ABC का। हाँ बिल्कुल है, प्रॉपर सेट में क्या होता है कि जो इसमें होता है वही इसमें भी होना चाहिए, तो वो चीज़ है, और एक्स्ट्रा भी होता है इस तरफ तो चलता है, लेकिन इधर वाला चीज इसमें होना चाहिए। तो ए इसमें है, ए इसमें भी है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब 4 नंबर 4 में क्या पूछा है कि ए एक सेट है और बिलोंग्स टू ABC। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, देखो ये इसके बिलोंग्स टू होता, लेकिन अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो ये बिलोंग्स टू होता कि A बिलोंग्स टू ABC, लेकिन इसमें ब्रैकेट लगा हुआ था, इसीलिए ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, 4 नंबर गलत है। 5 नंबर को देखते हैं। ये एक सेट है A और E, इसमें एलिमेंट है, ठीक है, और ये प्रॉपर सेट है X सच डेट X इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये है। चलो ठीक है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, A E I O U, ये होते हैं। हम लोग को प्रॉपर सबसेट पूछा है, इसका मतलब कि A और E इसमें होना चाहिए। हाँ, A और E तो है इसमें, और एक्स्ट्रा है तो चलता है, प्रॉपर सबसेट में चलता है, तो इसका मतलब ये वाला सही है। चलो 6 नंबर देखते हैं। 6 में क्या पूछा है कि X सच डेट X इज इवन नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6। 6 से कम इवन नेचुरल नंबर, तो वो कौन कौन से होगा? तो चलो मैं इसको ना यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो वो कौन कौन सा होगा, 2 होगा और 4 होगा, ये दोनों जो नंबर है वो होगा। ठीक है, और क्या पूछा है, प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब ये वाला साइन यहाँ पर प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और उसके बाद ये भी एक है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है X सच डेट X इज अ नेचुरल नंबर विच इज डिविजर ऑफ 36। 36 से जो डिवाइड, अच्छा ठीक है, तो जो 36 है वो किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, और 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, और 9 से भी हो सकता है, और 18 से भी हो सकता है, और 36 से भी हो सकता है। तो इतने सारे नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है कि क्या 2 और 4 इसमें भी है क्या। हाँ, इसमें भी है, 2 यहाँ है और 4 है, बाकी एक्स्ट्रा है तो प्रॉपर सबसेट में चलता है, तो मैंने आपको बताया है, तो इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। चलो ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं इसको मिटा दूंगा, उसके बाद इसके बाद वाले में करवा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल, इसमें से कौन सा इक्वल है। तो देखिए ये इसके इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, ये तो 5 है, ये तो मतलब नल सेट, और ये सेट है लेकिन इसके अंदर में 0 है और ये 1 है, इसका मतलब कि ये सिंगलटन सेट होगा, ये भी सिंगलटन सेट होगा, लेकिन इसमें 0 है और इसमें 5 है, इसका मतलब ये दोनों अलग है। ये 0 है, ये तो पूरी तरह से अलग है, और ये भी पूरी तरह से अलग है, इसका मतलब कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर मैं नन ऑफ दिस लिखूंगा। ठीक है, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई सा भी इक्वल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है वेदर द स्टेटमेंट, ये जो 5 है ये
क्या इसके इक्वल है या नहीं है। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूं कि जो ये फाई है ये क्या है, फाई इज अ नल सेट, ये एक नल सेट है, जबकि ये जो है ये इस ब्रैकेट के अंदर में एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब एक एलिमेंट को हम लोग सिंगलटन कहते हैं, तो ये क्या है, इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था वेदर द स्टेटमेंट ये जो है इज ट्रू, क्या ये ट्रू है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे नो, क्योंकि जो फाई है वो तो नल सेट है और ये जो है वो सिंगलटन सेट है, तो इसीलिए ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है और सेम नहीं है, ठीक है। तो आपको इस समझ में आया होगा। इसके बाद दो क्वेश्चन और बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 14, वो दोनों मैं करवा देता हूं, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 14 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है राइट ऑल सबसेट ऑफ द फ्लोइंग। हम लोग को ये जो 5 क्वेश्चन दिया है इसका सबसेट निकालना है, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी उसमें पावर सेट निकालना है। दोनों जो निकालना है वो सेम ही है। अगर आप लोगों ने समझा है कि पावर सेट कैसे निकालते हैं तो आप इसको सॉल्व आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। जैसे कि मैंने इसका एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि सबसेट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या देखना है कि जो सेट हम लोग को गिवन है, जैसे कि a इक्वल टू ये गिवन है, इसके अंदर में एलिमेंट कितना है, इसके अंदर में एलिमेंट है 1 और 2, 2 एलिमेंट है। तो फॉर्मूला मैंने लिखाया था 2 का पावर n, है ना, ये लिखाया था। तो इसमें 2 एलिमेंट है, इसका मतलब कि 2 का पावर 2, n क्या है, n है हम लोग का नंबर्स ऑफ एलिमेंट और वो है 2, 1 2। तो 2 का पावर 2 कितना होता है, 2 का पावर 2 होता है 4। इसका मतलब इसका जो सबसेट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, ठीक है। तो वो मैं इधर निकाल के आपको दिखा दूंगा। अभी सेकंड नंबर का बताता हूँ। इसमें कितना है एलिमेंट, 1 2 3, इसमें 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो इसका मतलब इसका कितना निकलेगा, इसका निकलेगा 8, ठीक है। तो वो मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा। इसमें क्या है, ये तो खुद एक नल सेट है, तो इसका मतलब इसका तो कुछ नहीं होगा, इसका नल सेट का मतलब 5 का हम लोग 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कितना होगा, इसका 1 ही होगा, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब कि 2 का पावर 0 है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो 2 का पावर 0 कितना होता है, 1, मतलब किसी भी नंबर का पावर अगर आप लोग 0 लिख रहे हैं तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। चलो अब ये 4 नंबर का, इसका तो इसका भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये 4 नंबर का देखते हैं। इसमें कितना है, 1 2 3, 3 है, इसका मतलब कि 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका भी कितना निकलेगा, इसका भी 8 निकलेगा, ठीक है। चलो ये 5 का बताता हूँ। 5 में कितना है, 1 है, इसका मतलब 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 क्या होता है 2, तो इसका कितना सबसेट निकलेगा, इसका 2 निकलेगा। चलो अब निकालते हैं हम लोग, है ना। चलो तो a क्या है, a है, a और b, तो इसका कैसे निकालेंगे, एक बार हम लोग लेंगे फर्स्ट नंबर, एक बार हम लोग लेंगे सबसे पहले तो 5 तो हम लोग को सबके लिए लेना है, ठीक है, ये सबके लिए लेना होता है 5। उसके बाद a को अलग से लेंगे a, फिर b को अलग से लेंगे b, और फिर दोनों को एक ही बार में लेंगे, तो ये हो जाएगा a और b, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना निकला, 1 2 3 4, आपका आंसर ये है। ये बस मैंने चेक करने के लिए आपको बताया था कि आप लोग कैसे इसको देख के चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर निकला है वो सही निकला है कि नहीं, है ना। 4 आया है आपका, है ना, तो ये हो गया। चलो ये सेकंड नंबर है ये वाला, तो इसको भी करते हैं सेकंड वाले का, सेकंड का। तो इसमें पहले तो 5 तो सबके लिए लेते हैं, तो 5 ले लिए। उसके बाद 3 को अलग से लेते हैं, तो 3, 4 को अलग से लेते हैं, तो 4, 5 को अलग से लेते हैं, तो 5। उसके बाद मैं 3 और 4 को ले सकता हूँ एक बार में, और मैं 4 और 5 को एक बार में ले सकता हूँ, और मैं 3 और 5 को भी ले सकता हूँ एक बार में। जितना भी पॉसिबल हो सकता है वो सबको लेना होता है हम लोग को, ठीक है। और क्या ले सकता हूँ मैं, 3 4 और 5, बस इतना ही ले सकता हूँ। अब इसको काउंट करता हूँ, तो ये 1
2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 निकला ना। मैंने इसका बताया था कि इसका कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। आपका आंसर इधर नहीं है, आपका आंसर ये वाला है, आपको ये वाला निकालना है। ये बस मैंने चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है, इसका तो खुद 5 है, तो इसका कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। और वो 1 क्या निकलेगा, वो खुद एक 5 होगा, क्योंकि 5 तो सबके लिए होता है ना। इन दोनों के लिए भी मैंने 5 दिया है, इसके लिए भी 5, इन सब के लिए भी 5 होगा। ठीक है, चलो अब 4 नंबर को मैं करता हूं। तो 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है, मैं सबसे पहले एक 5 तो लूंगा ही लूंगा, फिर 1 को अलग से ले लेता हूं, 1 को अलग से, फिर 2 को अलग से, फिर 3 को अलग से, फिर 1 और 2 को ले सकता हूं, फिर मैं 2 और 3 को ले सकता हूं, फिर मैं 1 और 3 को ले सकता हूं, और फिर मैं एक ही बार में 1 2 और 3 को ले सकता हूं। बस यही पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। तो एक टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 हुआ। मैंने बताया था इसका कितना निकलेगा, इसका भी 8 निकलेगा। चलो ठीक है, अब चलो इसका देखते हैं। इसका मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, सामने में। तो इसका क्या होगा, इसमें तो एक ही है, तो एक 5 तो होता ही होता है, और एक साथ में ये a भी हो गई है ना। तो इसमें मैंने बताया था कितना निकलेगा, 1 और 2, यहाँ पे लिखा है 2 का पावर 1 2 होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। सेम जैसे इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर, इस जगह पर। तो a क्या है, a है b और c, पावर सेट इसमें पूछा है, वही सेम चीज है जो पूछा गया है। ठीक है, तो a क्या है, b और c। तो मैं इसमें कैसे फर्स्ट नंबर का सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो एक बार मैं 5 तो लूंगा ही लूंगा, और फिर मैं b ले सकता हूं, फिर मैं c ले सकता हूं, और फिर मैं b और c को ले सकता हूं। तो अभी टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका 4 निकलता। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी एक बार मैं 5 तो लूंगा ही लूंगा, फिर 5 ले सकता हूं, फिर 8 ले सकता हूं, फिर 9 ले सकता हूं, फिर 5 और 8 को ले सकता हूं, फिर 5 और 8 ले लिए, तो 8 और 9 ले सकता हूं, और फिर 5 और 9 को ले सकता हूं, और फिर 5 8 और 9। ठीक है, इन तीनों को ले सकता हूं। तो अभी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया। तो इसका तो 8 ही निकलता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो आप भी इस चीज़ का प्रैक्टिस करिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में तो मैंने 8b को कंप्लीट कर दिया। अब 8c बचा है, उसको मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।